श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 27वां सर्ग। उस रात में वहां निवास कर महायशस्वी विश्वामित्र ने मुस्कुराकर मधुर वाणी से श्री रामचंद्र जी से कहा, हे महायशस्वी राजकुमार, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ और तुमको प्रसन्नता पूर्वक सब अस्त्र देता हूँ। इन अस्त्रों से तुम सुर, असुर, गंधर्व, नाग आदि अपने शत्रुओं का अपने वश में कर जीत लोगे। हे राम, तुम्हें मैं इन सब अस्त्रों को देता हूँ। यह लो महादिव्य दंडक चक्र। हे वीर, यह लो धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, बड़ा पैना इंद्रास्त्र। हे नरश्रेष्ठ, यह लो वज्रास्त्र, महादेवास्त्र। हे राघव, यह है ब्रह्मशीर एवं ऐशिक अस्त्र। हे राम, मैं तुमको सब अस्त्रों से बढ़कर यह ब्रह्मास्त्र देता हूँ। और यह लो मोदकी और शिखरी नाम की दो गदाएं। हे राजकुमार राम, मैं तुमको अत्यंत उग्र धर्मपाश और कालपाश नामक अस्त्र देता हूँ। यह लो वरुण पाश, अश्नि नाम के दो वज्र। यह लो पैनाकस्त्र, नारायण अस्त्र और अग्न्यास्त्र, जिसका नाम शिखर है। हे राम, यह लो प्रथम नामक बब अस्त्र, हय शिरास्त्र और फौंजास्त्र। मैं दो शक्तियों भी तुम्हें देता हूँ। मैं तुम्हें अब भयंकर क्रंदन नामक मूलस, कपाल और कड़क देता हूँ। मैं तुम्हें ये सब अस्त्र देता हूँ जो राक्षसों के वध के लिए उपयोगी हैं। यह विद्यास्त्र है, यह नंदक नामक उत्तम तलवार है। राजकुमार, मैं तुम्हें ये देता हूँ। यह लो गंधर्वास्त्र और प्यारा मावास्त्र। ये है प्रस्वापान और प्रश्मान, सौर, दर्पण, शोषण, संतपान और विलापान। ये है कंदर्प देवता का प्यारा दुर्धर्षु मंदनास्त्र। और ये है पैशाचास्त्र और प्यारा मोहिनास्त्र। हे महायशस्वी राजकुमार, यह लो तामस और महाबली सोमन। हे राजकुमार, हे महाबली, ये है संवर्त, दुर्दशा, मैशाल, सत्यास्त्र, परमास्त्र, मायाधर। ये है तेज प्रभा नामक अस्त्र, जिससे शत्रु का तेज खींचा जाता है। शिशिर नामक सोमास्त्र, त्वक्तास्त्र। ये है दारुण भागास्त्र, चित्तेषु मानव नाम का अस्त्र। महाबली राम, तुम इन महाबली कामरूपी तथा परमोदार अस्त्रों को हे राजकुमार शीघ्र ग्रहण करो। तदनंतर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने पूर्व की ओर मुख कर पवित्र हो और प्रसन्न हो उन संपूर्ण अस्त्रों के मंत्र बतलाए, जिन सब अस्त्रों को प्राप्त होने के देवताओं के लिए दुर्लभ थे। ये सब अस्त्र विश्वामित्र जी ने श्री रामचंद्र जी को दिए। वो मंत्र अपना साक्षात रूप धारण कर श्री रामचंद्र जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए और कहने लगे, हे परमोदर राघव, हम आपके दास हैं। जो काम आप हमसे लेना चाहेंगे वही हम करेंगे। तब श्री रामचंद्र जी ने उनको अपने हाथ से छुआ और बोले, मैं जब तुम्हारा स्मरण करूं तुम आकर मेरा काम कर जाना। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने मुनि प्रवर एवं महातेजस्वी
विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा कि पधारिए, बालकांड का 27वां सर्ग समाप्त हुआ। बालकांड का 28वां सर्ग उन सब अस्त्रों की पवित्रता पूर्वक धारण कर मार्ग में चलते चलते श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो विश्वामित्र जी से बोले, हे भगवान, आपके अनुग्रह से मुझे यह अस्त्र जो सुर और असुरों के लिए भी दुष्प्राय हैं मिल गए। मुझे आप इनका हार करने की विधि भी बतला दीजिए। श्री रामचंद्र जी के यह कहने पर महाबुद्धिमान, धैर्यवान, सुव्रत और पवित्र विश्वामित्र जी ने सब मंत्रों का संहार भी बतला दिया और फिर और भी मंत्र बतलाए। जो प्रथम बतलाए रहे थे उनके नाम यह है: सत्यवंत, सत्य कीर्ति, दृष्ट, असभ, प्रीतहरित, प्राणमुख, श्रवणमुख, लक्ष्य, अलक्ष्य, दंडनाम, मुनाम, दक्षांत, सतवक्र, दशशीर्ष, सतोदार, पद्मनाभ, महानाम, दुंदनाम, सुनाभ, ज्योतिष, कृशन, नैर्ष्य, विमल, योगांधर, हरिद्र, दैत्य, प्रमथन, सुचिब्रोहु, महाबाहु, निष्कौशल, विरुचि, सुचिमाली, धृतमाली, वृत्तिमान, रुचिर, पित्रय, सोमासन, विधुर्त, मकर, कर, वीरकर, धन, धनव, कामरूप, कामरुचि, मोह और आवरण, जरभक्त, सर्वनाभ, संतान, वरुण। विश्वामित्र जी के कहने पर कहने लगे, हे राम, ये सब कृश्वाव के पुत्र बड़े तेजस्वी और कामरूपी हैं। इनको तुम ग्रहण करो और तुम्हारा कल्याण हो, क्योंकि हे राघव, तुम इनको ग्रहण करने के योग्य हो। यह सुन श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हो कहा, बहुत अच्छा। तब दिव्य रूप, दीप्तमान, मूर्तिमान, सुखप्रद, उनमें कई तो दहकते हुए अंगारे शोलों के समान, कई धुओं के रंग वाले, कई चंद्र और सूर्य के समान थे, कई हाथ जोड़े हुए थे। वे श्री रामचंद्र जी से बड़ी विनम्रता से बोले, हे नरसुदल, हम उपस्थित हैं, क्या आज्ञा है? तुम मेरे मन में वास करो और काम पड़ने पर मेरी सहायता करना। अब तुम जहां चाहो वहां जा सकते हो। श्री रामचंद्र जी के यह वचन सुन उनकी आज्ञा ले वे अंतर्ध्यान हुए और बहुत अच्छा कहकर जहां से आए थे वहां चले गए। इस प्रकार इन अस्त्रों को पाकर श्री रामचंद्र जी ने ऋषि प्रवर विश्वामित्र जी से चलते चलते पूछा, महाराज, पहाड़ के समीप जो काले मेघ जैसा देख पड़ता है वह क्या है? वह तो वृक्ष का समूह जैसा जान पड़ता है। उसे देखने से मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। वहाँ अनेक वन पक्षियों से युक्त देखने योग्य अत्यंत मनोहर सा जान पड़ता है। वहाँ तो मीठी बोली बोलने वाले पक्षी बोल रहते हैं। जान पड़ता है अब हम लोग भयंकर रोमांचकारी वन को पार कर गए हैं। वहां चलकर सुखी होने की मेरी इच्छा है। भगवंत, कृपया बतलाइए कि वह
आश्रम है। हे महामुनि, क्या हम लोग आपके उस आश्रम में पहुंच गए जहां दुराचारी ब्रह्म हत्यारे राक्षस आकर यज्ञ में विघ्न करते हैं? हे भगवान, बतलाइए आपका वह स्थान जहां आप यज्ञ करते हैं कहाँ है? हे ब्राह्मण, मैं राक्षसों को मारकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। हे मुनि प्रवर, हे प्रभु, ये सब बात मैं जानना चाहता हूँ। बालकांड का 28वां सर्ग समाप्त हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 29वां सर्ग। अचिंत्य वैभव वाले श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार उस वन के विषय में पूछने पर महातेजस्वी विश्वामित्र जी कहने लगे, हे राम, यह स्थान है जहाँ देवताओं में श्रेष्ठ भगवान विष्णु ने बहुत वर्षों और सैकड़ों युगों तक तप किया। यह आश्रम पहले महात्मा वामन जी का था। यहाँ पर उन महापतार के तप से सिद्ध हुआ, इससे यह सिद्ध आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। उसी समय राजा विरोचन के पुत्र राजा बलि हुए। इंद्र और मरुदंग सहित सभी देवताओं को जीतकर जगत ख्याति वाले तीनों लोगों का राज्य किया करते थे। बलि ने जब यज्ञ करना आरंभ किया, तब सब देवता अग्नि के आगे कर विष्णु के पास इसी आश्रम में आकर बोले, विरोचन पुत्र राजा बलि एक उत्तम यज्ञ कर रहा है। उस यज्ञ की समाप्ति होने के पूर्व देवताओं के हितार्थ जो कुछ करना है कीजिए। उनके यज्ञ में अनेक देशों के आए हुए याचक जो कुछ मांगते हैं वह उन्हें वही देता है। अतः आप देवताओं के हित के लिए अपनी माया के योग से अथवा बल से वामन अवतार धारण कर हम लोगों का कल्याण कीजिए। हे राम, इसी बीच में अग्नि के समान प्रभाव वाले कश्यप जी अपनी पत्नी अदिति सहित तप प्रभाव से दीप्तमान थे। देवी के सहित कश्यप जी ने सहस्त्र वर्षों की तपस्या का व्रत समाप्त कर वरदानी भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। हे पुरुषोत्तम, आप तप द्वारा आराध्य हैं, तप का फल देने वाले हैं, ज्ञान स्वरूप है और तप स्वभाव है, इसलिए मैं अपने तप प्रभाव से आपको देखता हूँ। हे प्रभु, मैं आपके शरीर में यह चेतन अचेतनात्मक सार जगत देख रहा हूँ। आप अनादि हैं, अर्थात उत्पत्ति रहित हैं, अनिर्देश्य हैं। आपकी महिमा का कोई वर्णन नहीं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस स्तुति से प्रसन्न होकर यह सुन भगवान विष्णु आप रहित कश्यप जी से बोले, कश्यप, तुम्हारा कल्याण हो, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें वरदान देने योग्य समझता हूँ। यह सुन मरीच के पुत्र कश्यप जी ने कहा, मेरी स्त्री अदिति की तथा देवताओं की प्रार्थना है। हे वरद, आप प्रसन्न होकर मुझे यह वर दें कि आप मेरी निष्पाप स्त्री अदिति के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लें। हे हरिसूदन, इंद्र के छोटे भाई बनकर आप शोक करता देवताओं की सहायता कीजिए। यह आश्रम आपकी कृपा से सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्ध हो। हे देवेश, जब काम सिद्ध हो जाए
तब आप यहाँ से उठिएगा। यह सुन महातेजस्वी भगवान विष्णु अदिति के गर्भ से वामन अवतार धारण कर राजा बलि के पास गए और उनसे 3 पग भूमि की याचना की और 3 पग भूमि पाकर सब लोगों का हितार्थ 3 पग से तीनों लोग नाप डाले। फिर इंद्र को तीनों लोगों का राज्य दे बलि को अपने बल के प्रभाव से बांध लिया। इस प्रकार उन महातेजस्वी ने तीनों लोगों को पुनः इंद्र के अधीन कर दिया। शमनाशक यह आश्रम उन्हीं का है। मैं भी उन्हीं वामन भगवान की भक्ति कर इस आश्रम का उपभोग करता हूँ। इस आश्रम में आकर राक्षस उपद्रव मचाया करते हैं। हे पुरुष सिंह, यही रहकर उन दुराचारियों का वध करना है। हे राम, आज उसी उत्तम सिद्ध आश्रम में हम लोग चलते हैं। हे वत्स, यह आश्रम जैसे मेरा है वैसे ही तुम्हारा भी है। यह कह श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को साथ लिए हुए विश्वामित्र अपने सिद्ध आश्रम में प्रवेश करते हैं। उस समय ऐसी शोभा जान पड़ी मानो पुनर्वासु के साथ शरदकालीन चंद्रमा शोभा दे रहा हो। विश्वामित्र जी को देखकर सब सिद्धाश्रम वासियों ने उठ कर परम प्रसन्न हो विश्वामित्र जी का पूजन किया। जिस प्रकार श्रीमान विश्वामित्र जी का पूजन किया गया, उसी प्रकार राजकुमारों का भी अतिथि सत्कार किया गया। कुछ देर विश्राम कर शत्रुहंता दोनों राजकुमारों ने हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से कहा, हे मुनि प्रवर, आप आज ही से अपना यज्ञ आरंभ कीजिए। आपका मंगल होगा। यह सिद्ध आश्रम है, अतः आपका कार्य सिद्ध हो और आपका वचन सत्य हो। यह सुन महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने नियम पूर्वक जितेंद्रिय होकर यज्ञ आरंभ किया और दोनों राजकुमारों से उस रात में सावधान पूर्वक वहीं रहे। और प्रातःकाल होते ही दोनों राजकुमारों ने उठकर संध्या की। तदनंतर नियम अनुसार आमचन पूर्वक पवित्र हो जप किया और फिर अग्निहोत्र करके आश्रम पर विराजमान विश्वामित्र जी को उन्होंने प्रणाम किया। बालकांड का 29वां सर्ग समाप्त हुआ। बालकांड का 30वां सर्ग। देश और काल को जानने वाले और शत्रुओं को मारने वाले दोनों राजकुमार देश काल का विचार कर विश्वामित्र जी से बोले, हे भगवान, हम जानना चाहते हैं वह दोनों राक्षस यज्ञ विध्वंस किस समय आते हैं जिससे वे हमारी अनजाने में आक्रमण न कर पावें। जब सिद्ध आश्रम वासियों ने मुनियों ने राजकुमार की ये बात सुनी और उनको राक्षसों से तुरंत लड़ने के लिए तत्पर देखा, तब वे राजकुमारों की प्रशंसा करने लगे। हे राजकुमार, आज से आप लोग 6 दिन तक यज्ञ की रक्षा करें। विश्वामित्र जी ने यज्ञ दीक्षा ले चुके हैं, अतः अब वे 6 दिनों तक न बोलेंगे अर्थात मौन रहेंगे। मुनियों के वचन सुन वे दोनों यशस्वी राजकुमार 6 दिन 6 रात बिना शयन किए निरंतर उस तपोवन की रक्षा करते रहे। दोनों वीर राजकुमार धनुष धारण किए विश्वामित्र और उनके यज्ञ की रक्षा दृढ़ता पूर्वक सावधानी पूर्वक करते रहे।
5 दिन तो निर्विघ्न बीत गए। 6वें दिन श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, सावधान रहो, आज 6वां दिन है। युद्ध करने की इच्छा से श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहा। तब अकस्मात यज्ञवेदी भक्त से जल उठी और उपाध्याय पुरोहित ऋत्विक और विश्वामित्र जी को देखते ही देखते कुश, चमस, सुआ, पुष्प आदि यज्ञ पदार्थ से सहित वेदी भभक उठी। यद्यपि विश्वामित्र जी का यज्ञ विधि विधान से हो रहा था, तथापि इतने में आकाश में बड़ा भयानक शब्द हुआ। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में मेघ आकाश को ढक लेते हैं, उसी प्रकार राक्षसगण राक्षसी माया करते हुए दौड़ने लगे। मारीच, सुबाहु और उसके साथी अन्य भयंकर राक्षसों ने आकर वेदी पर रुधिर की वर्षा की। वेदी को रुधिर में डूबी हुई देख और क्रुद्ध हो लक्ष्मण सहित जब सहसा रामचंद्र जी दौड़े, तब उन्होंने आकाश में मारीच आदि राक्षस देखे। उनको अपनी ओर दौड़कर आता देख रविलोचन श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को देखा। उनसे कहा, भाई, जरा इन मांसाहारी तथा व्यभिचारी राक्षसों को तो देखो। मैं इनको मानवास्त्र से वैसे ही उड़ा देता हूं जैसे पवन बादल को उड़ा देता है। यह कहकर परमोदार श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत क्रुद्ध हो चमचमाता मानवास्त्र मारीच की छाती में मारा। मारीच उस परमास्त्र मानवास्त्र के लगने से घायल हो मारीच वहां से 100 योजन की दूरी पर समुद्र तट पर जाकर मूर्छित चक्कर खाते हुए मानवास्त्र से पीड़ित हुआ। मारीच को देख श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, सीतेशु नामक मनोनिर्मित अस्त्र का प्रभाव तो देखा। इसने मारीच को मूर्छित कर दूर तो कर दिया, किंतु उसका वध नहीं किया। अब मैं इन दुष्ट निर्दयी पापी यज्ञ में विघ्न डालने वाले, रुधिर को पीने वाले राक्षसों को भी मारता हूं। यह कहकर रामचंद्र जी ने अग्नेयास्त्र निकाला और सुबाहु की छाती में मारा। सुबाहु उसके लगते ही पृथ्वी पर धड़ाम से गिरा और मर गया। तब अन्य बचे हुए राक्षसों को श्री रामचंद्र जी ने वायास्त्र चलाकर नष्ट किया। इस प्रकार परमोदार श्री रामचंद्र जी ने ऋषियों को प्रसन्न किया। उन यज्ञ विध्वंसकारी समस्त राक्षसों को मारने के पश्चात श्री रामचंद्र जी की उन मुनियों ने इंद्र की तरह पूजा की। यज्ञ के निर्विघ्न समाप्त होने पर महर्षि विश्वामित्र जी 10 दिशाओं को उपद्रव रहित देख श्री रामचंद्र जी से बोले, हे महाबाहो, मैं आज कृतार्थ हुआ। तुमने गुरु की आज्ञा का खूब पालन किया। हे महायशस्वी राम, तुमने इस स्थान का नाम सिद्ध किया। इस तरह बालकांड का 23वां सर्ग समाप्त हुआ।